नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। मुनव्वर के मुंह से उनके पापा के बारे में काफी कुछ सुना है। अपने पापा को वो बहुत याद करते हैं, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी वो याद करते हैं। लेकिन उनकी माँ के बारे में पहले कभी सुना नहीं गया। अब मुनव्वर ने एक राज खोला है अपनी माँ को लेकर कि कैसे उनकी माँ को क्या हुआ था। वहां पर रिंकू जी मौजूद थी और ऐश्वर्या मौजूद थी, नील मौजूद थे, और वहां पर जो खुलासा मुनव्वर फारूकी ने किया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। सचमुच मुनव्वर फारूकी ने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी जिंदगी में, और अगर वो यहाँ तक भी आज पहुंचे हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल कर ली है। बिना किसी सपोर्ट के, बिना फैमिली बैकग्राउंड के यहाँ तक भी पहुंच पाना, बचपन जिसका मुश्किल भरा रहा हो, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होती है। रिंकू जी यहाँ पर गार्डन एरिया में बैठी थी और वो मुनव्वर से पूछती है कि क्या हुआ था, तुम्हारी मम्मी कैसे गई। तो मुनव्वर फारूकी ने कहा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो ऐश्वर्या शॉक्ड हो जाती है। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम तब कितने साल के थे। तो मुनव्वर फारूकी ने कहा कि मैं उस वक्त 13 साल का था। इसके बाद रिंकू जी ये सवाल पूछती है कि आपकी मम्मी ने सुसाइड क्यों किया था। ये सवाल का जवाब मुनव्वर फारूकी ने दिया और उनका गला शायद भर आया था उस वक्त। मुनव्वर फारूकी ने बताया कि मेरी माँ ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि अनहैप्पी मैरिड लाइफ थी। पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि पापा के ऊपर कर्जा बहुत था, ऊपर से माँ के ऊपर भी कर्जा था। बहुत ही ज़्यादा टफ लाइफ थी। अगर हमारे घर में दो चीज़ें बनती है, जैसे दाल चावल बन गया है, तो थर्ड चीज़ कभी बनती नहीं थी। इतनी दिक्कत थी, और जो बनता था वही लंच भी होता था, रात में भी कुछ ऐसा ही रहता था। मुनव्वर फारूकी ने यह भी बताया कि कर्जा जो शायद था वो 3,500 रुपये के आसपास था। सोचिए 3,500 रुपये क्या होते हैं। हालांकि उस टाइम पर भी मुझे लगता है जब मुनव्वर फारूकी 13 साल के होंगे, आज से अगर 17 साल पहले या 15 साल पहले की अगर हम बात करें, मुनव्वर फारूकी 30-31 साल के भी होंगे, तो भी 3,500 रुपये इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि गरीबी और कर्जा बहुत ज़्यादा बड़ा अभिश्राप होता है। शायद इसी वजह से मुनव्वर फारूकी की मां ने सुसाइड कर लिया। मुनव्वर फारूकी फिर वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। शायद वो बात नहीं करना चाहते थे, उनका गला भरा आया था, वो काफ़ी इमोशनल हो गए।